आज मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो रिलेटेड है रेसिडेंशियल प्रूफ बिहार मतलब निवास प्रमाण पत्र के ऊपर। दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र काफ़ी ज़रूरी चीज़ है और ख़ासकर हमारे स्टेट में हर एक स्टेट की बात होती है। आप इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हो, इसके लिए मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। खासकर यदि बिहार की बात की जाए, मैं बिहार का निवासी हूँ तो बिहार के बारे में ही आपको बताऊंगा। ये आप वेबसाइट यहाँ देख पा रहे होंगे serviceonline.bihar.gov.in। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाकर के रेसिडेंशियल प्रूफ जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की सुविधा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइनली आप ऑनलाइन रेसिडेंशियल प्रूफ बिहार का बना सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ बिहार सर्च करना है, फिर आपको RTPS 5 का ऑप्शन आता है और ये URL जो मैंने आपको ये बताया इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस विंडो को ओपन कर लेंगे, लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं, और इस लिंक को मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में RTPS सर्विसेज में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर और समथिंग करके डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो ऑप्शंस आते हैं, इस ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना होगा। आप इस वेबसाइट को अच्छे से दिमाग में बैठा लें और इस वेबसाइट की मदद से ही आप कोई काम कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं गांव में रहने वाला हूं, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कहाँ कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मैं क्लिक करूंगा। इशुएंस ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के ऊपर 3 टाइप के सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे रेवेन्यू ऑफिसर लेवल पे बनता है, एक बनता है सब डिवीजन ऑफिस लेवल पे, एक बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे। यदि रेवेन्यू ऑफिसर लेवल की बात कीजिए तो पहले जनरली ब्लॉक में CO वगैरह वेरीफाई करके आपके रेसिडेंशियल प्रूफ को देते थे, CO के लेवल से होता था। लेकिन अब कुछ दिन पहले ये पॉलिसी चेंज हो चुकी है, अब आपको रेवेन्यू ऑफिसर लेवल से बनवाना होता है यदि आप गांव के रहने वाले हो। यदि आप सब डिविजनल ऑफिसर लेवल से बनवाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आप शहर में रहने वाले हो, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि आप जिला में रहने वाले हो तो उस लेवल से बना सकते हो। आपके नीड्स, आपकी ज़रूरत पे ये के हिसाब से ये डिपेंड करता है। यदि मैं रेवेन्यू ऑफिसर लेवल से बनाना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रेवेन्यू ऑफिसर लेवल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में। ये लिंक बिल्कुल ओपन हो जाती है। यदि आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनाना चाहते हो तो इस लिंक को ओपन कर ले, मैंने ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा है दोस्तों। इस लिंक को मैं आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्ट इस लिंक को दे दूंगा मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ से बारकोड भी है। इस बारकोड पे भी आप जनरली डायरेक्ट अपने फ़ोन के माध्यम से क्लिक करके बारकोड डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है पूरी वेबसाइट ओपन होने के बाद, फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान में देना होगा कि ये फॉर्म नंबर 12 है, जो कि निवास प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र राजस्व पदाधिकारी स्तर से। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती है, बिल्कुल आप ध्यान से देख लें कि फॉर्म 12 है ये, और ये बिल्कुल किससे, रेवेन्यू ऑफिसर लेवल से बनता है। यहाँ पे आपको करना क्या है, बहुत सारी डिटेल्स जो है आपने जो आवेदन करना है उसके बारे में है। जैसे आप अपने लिंग को सेलेक्ट कर लें, जेंडर को, पुरुष मेल जो भी है, अभिवादन को सेलेक्ट कर लें कि आपके नाम के पहले श्री तो नहीं लगा हुआ है या श्रीमती तो नहीं लगा हुआ है, और आप अपने नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप जिसका भी निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हो उसका नाम, अप्लीकेंट का नाम, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, हस्बैंड का नाम, यदि कोई लेडीज़ है तो उसके हस्बैंड का नाम होगा, और आवेदक का मोबाइल नंबर। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप होता दिखेगा। जैसे मैं नेम ऑफ द मदर पे, जैसे मैंने पूनम देवी डाला, नेम PUNAM स्पेस DEVI। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में ऑलरेडी टाइप हो जाता है पूनम देवी। आपको कोई भी नाम के बाद स्पेस लगाना होता है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, जो कि काफ़ी ज़रूरी वाला चीज़ है, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल ID वो डालेंगे तो नोटिफिकेशन के लिए सही रहता है। फिर आप अपने राज्य को सेलेक्ट कर लें, बिहार, फिर आप अपने ज़िला को सेलेक्ट कर लें, अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसको सेलेक्ट कर ले। फिर अनुमंडल, सब डिवीज़न, जो आपका सब डिवीज़न है आप उसको बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। सब डिवीज़न मैंने अपना सेलेक्ट कर लिया है। सब डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने प्रखंड या ब्लॉक सेलेक्ट करना होता है, जिस ब्लॉक में आपका घर है, जिस ब्लॉक में आपके गांव है।
फिर आपको यहाँ स्थानीय निकाय का प्रकार जो होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में बिल्कुल आप ध्यान से देख लें। स्थानीय निकाय का प्रकार का मतलब होता है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप कहाँ रहने वाले हो, आपके जो रेसिडेंशियल प्रूफ हैं, निवास प्रमाण पत्र है, वो कहाँ जारी होंगे। गांव में जारी होंगे, क्योंकि आप यदि गांव में रहते हो ग्राम पंचायत पे सेलेक्ट कर सकते हो। नगर निगम, यदि बड़े शहर में रहते हो आप नगर निगम पे सेलेक्ट कर सकते हो। नगर परिषद, यदि आप छोटे शहर में रहते हो नगर परिषद पे। और नगर पंचायत का मतलब होता है आपके जो लोकल मार्केट हो गए, उसको आप नगर पंचायत बोलते हैं। आप उसमें किसी एक को सेलेक्ट कर ले, जैसे मैं नगर पंचायत में रहता हूँ, ग्राम पंचायत में रहता हूँ, तो मैं ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लिया। अपने वार्ड किस मोहल्ला में रहते हो उसको सेलेक्ट कर लो। फिर आपको अपने गांव का नाम यहाँ ऑटो फिल करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, आप उसको फिल कर लें। और फिर आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम, फिर दोबारा, फिर डाकघर, फिर थाना पे यदि आप क्लिक करते हो तो जो भी आपके थाना है आप उस थाना को बिल्कुल सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पे अपना पिन कोड सेलेक्ट करना होता है। पिन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फ़ोटो आपको देना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने नोटपैड में अपने फ़ोटो को कंप्रेस करके रखा है, यहाँ पे आप क्रॉस सिग्नेचर देख पा रहे होंगे, तो ये क्रॉस सिग्नेचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ अभिवादन का 100 अभिप्रमाणित फ़ोटो, सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट। ये पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, तो क्योंकि आपके जो यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करने होंगे, ये फ़ोटो आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपके फ़ोटो बिल्कुल आपके फ़ोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर आपको करना होगा। फिर उस फ़ोटो को आप स्कैन करके कंप्रेस करके यहाँ अपलोड फाइल पे, जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करते हो, तो जहाँ भी आपने फ़ोटो रखा है उसको आप चूज़ करके बिल्कुल आप इसे अपलोड कर सकते हो। तो फिर आपको अपने आधार संख्या डालने होंगे, आधार संख्या आपको यहाँ पे डालना होता है। आधार आपको वेरीफाइड करनी पड़ती है, जैसे मैं अपना आधार यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंसेंट आता है, यहाँ आपको एग्री के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे निवास का प्रकार अस्थाई या अस्थाई जो भी है आपको यहाँ डाल सकते हो। आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस लिए आप आवेदन करना चाहते हो, ये डाल सकते हो। यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। फिर आपको अप्लाई टू द ऑफिस पे आना है, लोकेशन सेलेक्ट करना है, लाइन डिपार्टमेंट, फिर आपको स्टेट में अपना स्टेट चूज करना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको अपने जो लोकल, यहाँ जो आपके लोकल डिवीज़न होंगे, जैसे कमिश्नरी बोला जाता है, बिहार में जितने भी कमिश्नरी हैं उस कमिश्नरी को चूज़ कर ले। फिर कमिश्नरी के अंदर आने वाले डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सब डिवीज़न, जो आपके अनुमंडल हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हो। अनुमंडल को चूज़ करने के बाद आपको अपना ब्लॉक चूज़ करना पड़ता है, ब्लॉक को भी आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। ब्लॉक को चूज़ करने के बाद फिर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके डेटा में सेव हो जाती है, कि मतलब आप किस प्रमंडल से हो, उसके अंदर कौन से जिला से हो, उसके अंदर कौन से अनुमंडल से हो, उसके अंदर कौन से प्रखंड से और किस गांव से हो, ये सारी डाटा सेव हो जाती है। और फिर आपको वर्ड वेरिफिकेशन पे जो कैप्चा है, वर्ड है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक करनी पड़ेगी। तो कुछ टाइम मैं लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं सारा डिटेल्स को एक बार सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले बताया था कि जो भी हिंदी में यहाँ टाइप होता है आवेदक आवेदिका का नाम, तो जैसे आप यहाँ इंग्लिश में टाइप करते हो तो यहाँ हिंदी में टाइप हो जाता है। तो ये एक प्रक्रिया था जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है। बिल्कुल बारीकी से फिल करें। यहाँ आपके मोबाइल नंबर, यहाँ आपके आधार कार्ड में जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके सारे मोबाइल नंबर जो हैं आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और यदि आपका, क्योंकि उस पर OTP आती है, और यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो फुलफिल करके, तो यहाँ लिखा आता है नाम की शुद्धता की जांच कर लें कि आप अपने जो नाम फिल किया है वो नाम सही है कि नहीं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जांच कर लें, क्योंकि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, ईमेल आईडी डाला है, वो सही है कि नहीं, आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही सूचना प्राप्त होती है। फिर आपको सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो आप अपलोड किए हो वो सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं, आप सारी कुछ पढ़ के, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैंसिल कर लें, यदि प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको ओके पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे रॉन्ग कैप्चा, खैर मेरे से मांग रहा है, मैं एक बार कैप्चा को फुलफिल कर ले रहा हूँ। यहाँ कैप्चा फुलफिल करने के बाद फिर मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर मैं प्रोसीड के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, आधार नंबर वेरिफिकेशन आ जाता है। यदि आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़े होंगे तो ही आप इस प्रोसेस को कर पाते हो। तो आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं उस पर एक OTP आती है, आप उस OTP को एंटर कर लोगे। मेरे मोबाइल में OTP आ चुकी है, मैं उसे एंटर कर ले रहा हूँ।
और मोबाइल नंबर में OTP डालने के बाद फिर मैं वैलिडेट के बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं वैलिडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आगे जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आधार वेरीफाइड हो गया मेरा आधार बिल्कुल मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, जेन्युइन आधार है मेरा, और यहाँ पे बिल्कुल आधार मेरा वेरीफाइड हो गया। खैर मेरे को ये एरर मैसेज बता रहा है, सेशन टाइम आउट हो गया है, ये आपको बताने के लिए था। मैं इसको दोबारा कर ले रहा हूँ। दोबारा जैसे ही मैं करके सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद वही प्रोसेस जो पहले मैंने बताया था, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है कि आप आवेदन का प्रकार क्या है, सामान्य, जनरल, लिंग, आपका अभिवादन, आवेदक का नाम, हिंदी इंग्लिश जो भी आपने फुलफिल किया है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। आपके फ़ोटोज़ आ जाते हैं, आपने आधार के द्वारा वेरीफाई किया है ये आ जाता है, निवास का प्रकार आ जाता है, फिर आपने कौन से फॉर्म, जैसे फॉर्म 14 मैंने किया है वो आ जाता है, फिर आपको रेफरेंस नंबर बन के आ जाता है। आप इसे चाहे तो सबमिट कर सकते हो, चाहे तो एडिट कर सकते हो, चाहे तो इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन पे कर सकते हो। खैर मेरे को सबमिट करनी है तो मैं सबमिट के बटन पे इसे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बिल्कुल ये सबमिट होने के कगार पे पहुंच जाएगा और सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक PDF फाइल मिलती है जिसमें आपको रेफरेंस नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप उस PDF फाइल को बिल्कुल डाउनलोड कर लें। हाँ, ये PDF फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ आ रहा है लोक सेवाओं का अधिकार, बिहार सरकार आवेदन का विवरण। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। इस डिटेल्स को आप बाकायदा अच्छे से फुलफिल कर दें। फिर आपको एक पेज और होता है, 2 पेज का आपका प्रिंट आउट होता है। बिल्कुल आप इसे पढ़ लें अच्छे से, और दोनों पेज के प्रिंट आउट को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो आपने फुलफिल किया है। जिस समय आप वहाँ पे रिसीविंग लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आप एक्सपोर्ट टू PDF के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये PDF बिल्कुल डाउनलोड हो जाता है। PDF डाउनलोड होने के बाद आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको करना क्या है, आवेदन संख्या को कॉपी कर लेनी है ट्रैक करने के लिए कि मेरे आवेदन किस कंडीशन में है। जैसे ही आप इसे कॉपी करते हो फिर आपको RTPS 5 के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो RTPS की वेबसाइट मैंने यहाँ बता रखी है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वेबसाइट को खोल लेना है। तब तक मैं कुछ जानकारी आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको सिंपली आपके आवेदन संख्या है, यहाँ पे आपको उपलब्ध कराए गए दस्तावेज की सूची, जैसे फॉर्म 14 है, और सेवा फिर आपको यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से पढ़नी होती है कि समय सीमा के अधीन नहीं होने पर अनुमंडल अधिकारी के समक्ष 30 दिन में आप अपील दायर कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसे आराम से पढ़ लें। खैर मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन आपका ट्रैक हो जाता है। यहाँ पे आप 2 तरीके से कर सकते हो। खैर वेबसाइट अच्छे से नहीं खुल रही है। यहाँ पे आप OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर रेफरेंस नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं जैसे OTP के थ्रू ओपन करना चाहूँगा तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा तो मेरे मोबाइल पर OTP आ जाता है, ये ट्रैक हो जाता है। और यदि आप रेफरेंस नंबर के थ्रू करना चाहते हो, जो आपको अभी मिला है रेफरेंस नंबर, इसके थ्रू भी आप पहला ऑप्शन डाल के कर सकते हो। तो मैं जो भी करना चाहूँ इसको मैं ट्रैक कर सकता हूँ। जैसे आवेदन संख्या आपको मिल गया है। एक बात और मैं आपको ध्यान में दूंगा कि सेवा प्रदान करने की प्रास्ताविक तिथि जैसे 12/6/2021 है। मैंने 1 तारीख 6ठे महीने में क्या किया है, इस फॉर्म को फिलअप किया है, अप्लाई किया है, और मेरे को 12 तारीख में ये मिल जाती है। मतलब जो उनका डेट है कि 10 कार्य दिवस के भीतर आपका, क्योंकि 12 दिन में 2 दिन जैसे सैटरडे संडे जो भी होता है इसे काट दें तो जनरली 10 दिन जो है वर्किंग आवर होता है। तो इस 10-12 दिन के भीतर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो छोटा सा ये था कि आप कैसे करते हो। फिर आपको यहाँ पे जैसे ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे फिर आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो है उसको डाल करके मैं कैप्चा डाल करके सबमिट करता हूँ तो आपको बिल्कुल आ जाता है ट्रैक थ्रू। आप यहाँ से सबमिशन डेट जब आपने सबमिट किया है उस दिन भी आप कर सकते हो, जिस दिन आपको डिलीवरी मिलेगी उस दिन भी कर सकते हो। तो ये एक तरीका था जिसके माध्यम से मेरे को पता चला कि मैं कैसे RTPS की ऑनलाइन सेवा के माध्यम से फॉर्म फिलअप करके निवास प्रमाण पत्र बना सकता हूं। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।